आज हम देखेंगे ढूंढोगे तुम पाओगे। मेरे साथ एक वचन और निकालना है, वचन निकालना है। वचन संहिता 70 अध्याय, वचन संहिता 70, वचन संहिता अध्याय नहीं कहते हैं, वो गीत हैं। वचन संहिता 70 उसका 4 पद पढ़ना। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। इधर हम देखा है, हम देख रहे हैं, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। आज इन्हीं बातों को उधर हम मनन कर रहे हैं, ढूंढोगे तुम पाओगे। इसमें हम परमेश्वर का वचन में इधर हम देख रहे हैं 70 का 4 में, अगर परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, आराधना करने वालों को परमेश्वर किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, आज क्या मांगते हैं, क्या हम ढूंढना है, इन्हीं बातों में हम आज मनन करने जा रहे हैं। क्या ढूंढना चाहिए, कैसे ढूंढना है, किस विषय को हम ढूंढना है, इन बातों को हम देखते हैं। जितने ने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। हालेलुया। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर करना रहे परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। इधर देख सकते हैं, जितने तुझे ढूंढ रहे हैं वो तुम्हें तुझे क्या हो जाए, हर्षित हो जाए। जितने तुझे ढूंढ रहे हैं वो तुझसे हर्षित हो जाए, आनंदित हो जाए, मगन हो जाए, तुझे पाए। जितना जो ढूंढ रहे हैं, इसका वचन का भाव ये है, जितने लोग तुझे ढूंढते हैं वो पाते हैं, वो पाने पाए, वो हर्षित हो जाए, आनंदित हो जाए, आशीषित हो जाए। हम अगर परमेश्वर उपस्थिति में हम आ रहे हैं आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, अगर हम सही रीति से हम परमेश्वर को ढूंढने वाला हैं, परमेश्वर वो परमेश्वर का दर्शन उनका जीवन में देते हैं। हालेलुया। ढूंढते हैं वो पाते हैं। अगर मान लो अगर हमारा हाथ में 1000 रुपया है, 1000 रुपया है, कहीं गिर गया है, हम ऐसे हम नहीं चलते हैं। 1000 रुपया हम उसको ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं, ढूंढेंगे तो पाएंगे। हम ढूंढने के लिए रीति होते हैं। 1000 रुपया है, रास्ते में गिर गया है, हमको पता चल गया मेरे हाथ में 1000 रुपये हैं, गिर गया है कहीं, हम क्या करते हैं, तुरंत जाके ढूंढते हैं। वो छोड़कर अगला दिन जाकर हम नहीं ढूंढते हैं तो हम नहीं मिलते हैं। अगर ढूंढने के लिए एक रीति होते हैं, एक तरीके होते हैं, जिस समय पे हमको ढूंढना है वो एक टाइम होते हैं, उस समय में हमको क्या होना चाहिए, ढूंढना है। मैं एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, बीच में किसी से बात हुआ था, उनका हाथ में 3000 रुपये थे, 3000 रुपये थे, उनका हाथ से कहीं गिर गया, कहीं गिर गया। वो घर पे आया, बोला मेरा हाथ में पैसे थे, 3000 रुपये थे, कहीं गिर गया। आराम से सो गया, रात की बात है, आराम से सो गया। सुबह उठकर ढूंढने के लिए चला गया, तो ढूंढना मिलेंगे। हम परमेश्वर उपस्थिति में आने के समय में कई बार हम ऐसा काम हम करते हैं, हम परमेश्वर उपस्थिति में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऐसा काम करते हैं जो नहीं चलते हैं, उसी समय में हम जाके ढूंढते हैं। अगर हमारे हाथ से कहीं गिर गया है, उस समय जाके क्या करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। जो गिरा हुआ उसी समय हम क्या ढूंढना चाहिए। इस जगह पर हमको गिरा, हमको मालूम है, इस जगह पर हमको क्या करना चाहिए, जाकर ढूंढना चाहिए, उसका बारे में विश्वास करना चाहिए। वो छोड़कर अगर उसका बाद में जाकर हम ढूंढेंगे तो हमको नहीं मिलते। हम वैसे हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम आराधना करने वाला, हम ढूंढना है, सही समय पर क्या करना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढना है। इसलिए परमेश्वर को वचन में कहते हैं, जितने तुझे ढूंढते हैं वो तेरे कारण हर्षित और आनंदित होंगे। हालेलुया। हर्षित और आनंदित होंगे। सही समय पर हमको ढूंढने वालों हमेशा हर्षित और आनंद उनका जीवन में पाएंगे। हालेलुया। हर्षित और आनंद पाएंगे। इसका साथ से एक वचन और हम पढ़ना है, नीति वचन, नीति वचन वचन पढ़ना है उसका, नीति वचन का 8 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना है।
नीति वचन 8 अध्याय इसका 17 पद। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, मैं भी उससे प्रेम रखती हूँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। वो मुझे पाते हैं। हम परमेश्वर के पास में कैसे आना, जैसे मैंने पहले बताया था, हम ढूंढने के लिए एक समय होते हैं, एक रीति होते हैं, एक तरीके होते हैं। हम परमेश्वर पसंद में आने के लिए, परमेश्वर के चरणों में हम पाकर आशीष पाने के लिए एक रीति होते हैं, एक तरीका होते हैं। हम उसी रीति में हम आएंगे, परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, परमेश्वर क्या मिलते हैं, हमको मिल जाते हैं। वचन में उधर हम देखते हैं, हम परमेश्वर पसंद में आते हैं। जो तुझसे प्रेम रखते हैं, उसने मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझसे यत्न से तड़के उड़कर ढूंढते हैं। इधर हम देख सकते हैं, यत्न से तड़के सुबेरे वक्त उड़कर ढूंढ जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो पाते हैं। इधर एक बात हम स्मरण कर सकते हैं, जो मुझे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखता हूँ। जो मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी उनको क्या करता हूँ, प्रेम रखता हूँ। उसका साथ ये लिखा है, जो मुझे यत्न से और तड़के उड़कर ढूंढते हैं, वो मुझे पाते हैं। तड़के सुबह वक्त हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। सुबह सुबह जब हम नींद उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं, सुबह सुबह हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम मानने की आवश्यकता है। हालेलुया। सुबह सुबह वक्त, सुबह समय से परमेश्वर उपस्थिति में आकर, हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम ढूंढने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब हम सुबह सुबह परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर के शरणों में आएंगे, ढूंढने के लिए आएंगे, वो हमारा करीब आ जाते हैं। हालेलुया। और हम सुबह सुबह उठकर परमेश्वर को ढूंढते हैं, वो हमें मिलते हैं। हालेलुया। इसलिए हम जब परमेश्वर को मिल सकते हैं, उस समय परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। हालेलुया। और मान लो 1000 रुपये गिर गया, तुरंत जाके क्या करना चाहिए, ढूंढना है। अगला दिन या एक हफ्ते के बाद नहीं ढूंढना है, तो हमको नहीं मिलते हैं। वैसा हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए समय होते हैं। वचन में लिखा है, जो सुबेरे वक्त उड़कर मुझे ढूंढते हैं, वो मुझे पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को हमारे जीवन में पाने के लिए, ढूंढने के लिए समय है। हालेलुया। उस समय का अनुसार हम परमेश्वर उपस्थिति में आना है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह सुबह ही प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी समय में आप परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते हैं, प्रार्थना नहीं करते, ये नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, एक तन से उठकर ढूंढने का एक अनुभव अलग होता है। हालेलुया। उसको परमेश्वर का सामर्थ्य उसमें हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। हम जो ढूंढते हैं, तुरंत हमको मिल जाते हैं। इसलिए हम सुबह सुबह परमेश्वर उपस्थिति में आने की आवश्यकता है। उसका साथ साथ एक वचन और हम पढ़ना है, यशायाह का भविष्यवक्ता, उसका 55 अध्याय, यशायाह 55 अध्याय, उसका 6 पद पढ़ना। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकते हैं, तब तक यहोवा का खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसे पुकारो। जब तक उसको पुकारो, जब तक वो निकट है, तब तक उसको पुकारो। हम सुबह वक्त उठकर परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों में आने की आवश्यकता है। इसका साथ साथ ये वचन में इस प्रकार लिखा है, हम जब तक यहोवा मिल सकते हैं, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उसका पुकारो। हम परमेश्वर से यत्न से ढूंढने की आवश्यकता है। और इधर हम देख सकते हैं, जब परमेश्वर मिल सकते हैं, उस समय परमेश्वर शरणों में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर उपस्थिति में आने का मुख्य कारण ये है, परमेश्वर हमको मिल सकते हैं। जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारा विनती सुनते हैं। जो प्रभु को हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई मूर्ति नहीं है, कोई जवाब ना देने वाला नहीं है।
जो परमेश्वर के पास हम आया है, हमारा विनतियों को सुनने वाला, हमारा पुकार को सुनकर हमारा पास आने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर वचन में जब परमेश्वर मिल सकते हैं उस समय तुम ढूंढो जरूर, तुम्हें परमेश्वर मिल जाएगा। हालेलुया। जरूर परमेश्वर तुम्हें मिल जाएगा। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उससे प्रेम करता हूँ, यत्न से मुझे ढूंढेंगे वो जरूर पाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का समय यत्न से ढूंढने की आवश्यकता है। अगर आपको बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर कब मिलेंगे, कैसे ढूंढना है, मैं कैसे परमेश्वर के चरणों में आऊं, कैसे मैं प्रार्थना करूं, उनको एक ही जवाब है, यत्न से ढूंढो। जो परमेश्वर मिल सकते हैं उससे परमेश्वर मस्जिद में आओ, परमेश्वर जरूर आपको मिल जाएंगे। आपको जो भी परेशानी हो, जो भी परेशानी हो, जो भी निंदा हो, जो भी बात हो, जो भी बीमारी हो, परमेश्वर मस्जिद में आ रहे हैं ना, यत्न से परमेश्वर को ढूंढो, पूरा समर्पण के साथ परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर जरूर आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जरूर हमको मिल जाएंगे। इसके साथ से एक वचन और पढ़ना है इसी भविष्यवक्ता का पुस्तक में, उसका 58 का 58 का 2 वचन पढ़ना है। 58 का 2, इसी यशायाह भविष्यवक्ता का, इसी में जो आप अभी पढ़ रहे थे उसी का 58 का 2 पद पढ़ना। वही है। हालेलुया। अपने ऊपर से 58, 52 नहीं, वही है जो अंश बहन आप रखा है ना, वही है, पढ़ो। ये बात इसका तो हालेलुया। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, जो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसे रखते हैं, मेरा गति जानने की ऐसे रखते हैं, इच्छा ऐसा रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आनंद आने से प्रसन्न होते हैं। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का सद में कैसे ढूंढना है। हम देखा है यत्न से ढूंढेंगे तो परमेश्वर को मिलेंगे। कैसे हमको ढूंढना है, इधर हम देख सकते हैं वे प्रतिदिन मेरे पास आने और मेरे गति जाने की इच्छा रखते हैं। गति क्या है? गति को क्या कहते हैं? तेज। कितना तेज हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए कितना तेज होना है, इसी बातों में हम देख सकते हैं। वे मेरी प्रतिदिन मेरे पास आते, मेरी गति जाने के लिए, मेरा स्पीड जाने के लिए, मैं कितना तेज में चलता हूँ, मैं कितना तेज काम करता हूँ, कितना अल्फुदरी से काम करता हूँ, वो गति जाने के लिए इच्छा रखते हैं। मानो वे धर्मी लोग कैसा है, आगे बढ़ना, धर्मी लोग जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला। अपने परमेश्वर को नियमों को नहीं टाला। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, ढूंढना है, हमको परमेश्वर का नियमों का अनुसार आने की आवश्यकता है। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं नियमों को नहीं टाला, और आगे वे मुझे से धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर निकट आने से प्रसन्न होते हैं। एक बात पहला इधर हम देखना है, परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर को ढूंढने के लिए एक नियम होते हैं, नियम होते हैं। नियम के अनुसार चलने वाला और परमेश्वर उपस्थिति में आने से वो प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। हमेशा आनंद रहते हैं, खुश होते हैं। हम कहते हैं संगति में मुझे जाना है, मन ही मन में खुशी और आनंद मिलते हैं। हालेलुया। ऐसे लोग जो प्रभु को ढूंढेंगे पाएंगे। हालेलुया। हर लोग प्रभु को ढूंढेंगे तो पाएंगे नहीं। प्रभु को ढूंढने के लिए एक नियम होते हैं, एक रीति होते हैं, उसी नियमों के अनुसार हम ढूंढेंगे तो प्रभु मिल जाएगा। साथ साथ अपने मन में महान होना है, खुश होने की आवश्यकता है। जो मुझे, मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा हूँ वो प्रभु मुझे मिला है। हालेलुया। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे इसी यशायाह भविष्यवक्ता का 51 का 51, अभी आना 51 का पहला पद पढ़ना। 51 का पहला,
हे हे धर्म धर्म पर चलने वालों, हाँ ये धर्म पे चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, ये यहोवा को ढूंढने वालों। इधर कहते हैं यहोवा को ढूंढने वालों, हम जो परमेश्वर को ढूंढते हैं उनको कहते हैं यहोवा को ढूंढने वालों। कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर मेरी सुनो, जिस चट्टान में से हाँ। तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। उस पर ध्यान करो। ध्यान करो। हमको कहाँ ध्यान करना है? जिन्होंने हमको बनाया है, जिन्होंने हमको जीवन दिया है, जिन्होंने हमको सामर्थ्य दिया है, उस पर ध्यान करना है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर उपस्थिति में आकर परमेश्वर को ढूंढने का रीति में कई बार हमारा ढूंढने का नजरिया बदल जाते हैं। हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर को सामर्थ्य को ढूंढने के लिए हम जा रहे हैं, परमेश्वर को अनुग्रह को ढूंढने के लिए, परमेश्वर उपस्थिति को, अनंत जीवन को ढूंढ रहे हैं। हम अनंत जीवन को ढूंढ कर आगे चलकर हमारे तरीके ही बदल जाते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उपस्थिति में आने का मकसद ही हमारे जीवन में बदल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहते हैं, परमेश्वर को ढूंढने वालों, जिस जगह से तुम्हें निकाला गया है उससे स्मरण करो, जिसने तुम्हें जीवन दिया उससे स्मरण किया करो। हालेलुया। हम परमेश्वर को हमेशा हमारे नजरिया के सामने रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। ढूंढने वाला का नजरिया में हमेशा जो चीज ढूंढते हैं वो हमेशा वो मन में रखते हैं। अगर पैसा ढूंढने वाला है, उनका मन में उनको पता है इतना रुपया है, इधर गिरा होगा, इतना रुपया में ऐसा रखा है, उनको मालूम है, उसी रीति से वो ढूंढेंगे। अगर और कुछ चीज ढूंढ रहे हैं तो उसका हिसाब से ढूंढते हैं। अगर हम परमेश्वर को ढूंढने वाला है, परमेश्वर को हमारा नजरिया में रखने की आवश्यकता है। हालेलुया। उनको हम खोज करने की आवश्यकता है। खोज में हमको पता चल जाते हैं, जो हम खोज करते हैं, ढूंढने का नजरिया में हमको पता चलते हैं किस चीज को हम खोज रहे हैं। हालेलुया। जिस चीज को हम ढूंढ रहे हैं उसमें पता चलता है, हमारे नजरिया में हमको पता चल जाता है। हालेलुया। ढूंढने का तरीका में हमको पता चल जाता है। पैसा ढूंढने का तरीका अलग होते हैं और सामान ढूंढने का तरीका अलग होते हैं। सारे अलग अलग रीति होते हैं। हम परमेश्वर उपस्थिति में अगर आ रहे हैं, परमेश्वर को ढूंढना है, नित्य जीवन को ढूंढना है, अनंत जीवन को ढूंढना है, उसके लिए एक नजरिया है। हालेलुया। उस रीति में, उस नियमों के अनुसार हम परमेश्वर उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर को नियमों को ढूंढने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ्य को ढूंढने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, वचन पढ़ना है यिर्मयाह का भविष्यवक्ता, उसका अगला पुस्तक में यिर्मयाह का भविष्यवक्ता, उसका वचन पढ़ना है 29 का 19 का 13 पद पढ़ना है। 29 का 13 पढ़ो। तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। इधर हम देख सकते हैं, जो ढूंढते हैं वो पाएंगे। हालेलुया। एक बार और वचन करना है, तुम मुझे ढूंढोगे, और पाओगे भी, पाएंगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। तुम अपनी संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। परमेश्वर को ढूंढने का एक नजरिया ये भी होते हैं संपूर्ण मन से। जब हम परमेश्वर को बसने में आते हैं संपूर्ण मन से, परमेश्वर को हम ढूंढेंगे, वो हमको मिलेंगे। हालेलुया। सारांश ये है, जब हम परमेश्वर बसने में आते हैं, परमेश्वर को ढूंढने वाला है, परमेश्वर में अनुग्रह के आशीषों के लिए अनंत जीवन को ढूंढने वाला है, संपूर्ण मन से परमेश्वर बसने में आना है। हालेलुया। नियम क्या है? परमेश्वर उपस्थिति में परमेश्वर को ढूंढने के जो नियम होते हैं ना, वो नियम क्या है? संपूर्ण मन से ढूंढना। हालेलुया। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे, वो पाएंगे। हालेलुया। वो जरूर पाएंगे। हालेलुया। उसका आगे एक वचन और पढ़ना है, एजेकियल का भविष्यवक्ता, उसका अगले पुस्तक में, एजेकियल का भविष्यवक्ता, एजेकियल का भविष्यवक्ता, इसका 34 अध्याय, एजेकियल का भविष्यवक्ता 34 अध्याय
उसका वचन पढ़ना है 16। आज वचन थोड़ा सा ज्यादा है, तो 34 अध्याय उसका 16 वचन। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा और घायल के घाव बांधूंगा और बीमार को बलवान करूंगा और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। मैं उनका चरवाही न्याय से करूंगा। अगर हम परमेश्वर को ढूंढने वाला है, खोजना वाला है, परमेश्वर ने कहते हैं मैं भी अपने खोए वो को मैं भी ढूंढूंगा। हालेलुया। हम देखा है अगर परमेश्वर को खोजने वाला हम न्याय से, सच्चाई से, वो संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगे। परमेश्वर, हम संपूर्ण मन से हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, हमको मिल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर वचन कहते हैं अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हैं मैं भी तुम्हें ढूंढ सकता हूँ, मैं भी तुम्हें ढूंढूंगा। मेरे पास आकर मेरा सामर्थ्य पाकर तुम नष्ट हो गए हो, सामर्थ्य पाने के बाद फिर मेरा वचन से तुम दूर हो गए हो, तुम्हारा नजरिया बदल गया हो, मैं भी तुम्हें ढूंढूंगा। हालेलुया। परमेश्वर किन को लोगों को ढूंढेंगे? एक बार और वचन पढ़ना है, एक बार और पढ़ो। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा, मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटागा। निकाल लिया को क्या करेंगे? लौटा लाऊंगा। लौटा लेंगे। एक उधर गोया वो तो गुम हो गया है, उनको मैंने ढूंढूंगा और निकाला गया है, परमेश्वर बस्ती में से निकाला गया है, उनको भी मैं क्या करूंगा? लाऊंगा, वापस ले आऊंगा। और घायल के घाव बांधूंगा, घायल का घाव बांधूंगा। जो बीमार है, जो बीमार हैं, जो परेशानी में हैं, दुख में हैं, उनका घायल को मैं बांध लूंगा। हालेलुया। जो परेशानी में हैं, जो चलकर कहीं गिर गया है, उनका चोट लग गया है, परमेश्वर बस्ती में आने का वजह से तुम्हें क्या मिला है, ऐसा कुछ ठोकर खाते हैं, परमेश्वर उनका घाव को भी बांधेंगे। हालेलुया। आज जो परमेश्वर बस्ती में आया है उनको देखकर लोग कहते होंगे तुम्हें क्या मिला है? परमेश्वर बस्ती में जाने के, परमेश्वर को ढूंढने के बाद तुम्हें क्या मिला है? कई जगह पर हमको ठोकर खाए होंगे, कई जगह पर हमको मुसीबतें सह लिया होंगे। परमेश्वर आज कहते हैं मैं उनको घाव को भी मैं भर दूंगा। हालेलुया। उनका घायल अवस्था को भी मैं बांध लूंगा। आज मैं तो उनको ढूंढने आया हूँ। इतना दिन वो मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन आज मैं उनको ढूंढने आया हूँ। उसी घायल अवस्था से मैं उनको मतलब लगाएंगे। हालेलुया। उनको मैंने पट्टी बांधूंगा। उसका आगे पढ़ना। और बीमार को बलवान करूंगा। बीमार को बलवान करेंगे। हम परेशानी में हैं, बीमार में हैं, परमेश्वर को बलवान करेंगे। जो जिनको दवाई की जरूरत है उनको दवाई दिया जाते हैं ताकि वो उनका दिक्कत उनको शरीर से दूर हो जाए। अगर बुखार है, बुखार का दवाई उनको दिया जाते हैं। अगर हम परमेश्वर बस्ती में आते हैं, परमेश्वर को बस्ती में रहने का साथ साथ अगर हम बीमार में हैं, घायल अवस्था में हैं, परमेश्वर हमको बलवंत करेंगे। उसका आगे और मोटी और जो मोटी और बलवंत हैं, जो मोटी और बलवंत हैं, उन्हें मैं नष्ट करूंगा। उनका मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर को बस्ती में बैठ कर परमेश्वर का सामर्थ्य पाकर अपने आप को गर्व महसूस करते हैं, घमंडपन उनका जिनका जीवन में आते हैं। मैं विश्वासी हूँ, मैं 10 साल का विश्वासी हूँ, मैं 15 साल का विश्वासी हूँ, मैं जो परमेश्वर बस्ती में आता हूँ प्रभु मेरे लिए करते हैं, ऐसे जो घमंड का स्वभाव रखते हैं, परमेश्वर कहते मैं उनका नष्ट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर न्याय से चरवाई करते, सबका बराबर परमेश्वर हिस्सा लेते हैं। हम परमेश्वर का ढूंढते हैं, न्याय से हमको परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है, परमेश्वर मिल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर अगर हमको ढूंढने आ रहे हैं, उनके लिए भी एक नियम होते हैं। परमेश्वर बस्ती में रहने वाला सभी को परमेश्वर क्या करते हैं? न्याय से चरवाई करते हैं। इसलिए परमेश्वर न्याय, मैं को न्याय से चरवाई करूंगा। जो मोटा है, जो का तकड़ा हो रहे हैं, मैं उनको नष्ट करूंगा।
वो अपने आप को घमंड स्वभाव, घमंड महसूस करते हैं। मैं हूँ कुछ ऐसा अपने आप को जो घमंड महसूस करते हैं, परमेश्वर कहते हैं मैं उनको नष्ट करूंगा, उनका चरवाई में न्याय से करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बस्ती में आने के बाद अगर हम फूल जा रहे हैं, विश्वास में फूल जा रहे हैं, स्मरण रखना परमेश्वर को नष्ट करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम आपको खाते के ये नहीं है, हमारे जीवन में परमेश्वर बस्ती में आने का मौका प्रभु जरूर देते हैं। हालेलुया। प्रभु हमको वचन में कहते हैं न्याय से उनको चरवाई करूंगा। जिस रीति में उनको चरवाई करना है, जिस रीति में उनको आगे बढ़ाना है, उसी रीति से न्याय से मैं उनको चरवाई करूंगा। अगर भेड़ बकरे को आप देख सकते हैं, कुछ भेड़ बकरे क्या हो जाते हैं, इधर उधर भड़क जाते हैं। जो चरवा क्या हो जाता है, लाठी लेकर उनको चलाते हैं, चराते हैं, एक तो इधर उधर भाग जाते हैं। वो अच्छा वो थोड़ा सा फुर्तीला सोच लेते हैं, मैं इधर से मैं जा सकता हूँ, इधर से मैं कूद सकता हूँ। लेकिन क्या करते हैं चरवा, क्या करते हैं लाठ उठा के एक पटाखा दे देते हैं, ताकि अपने लाइन में वापस आने के लिए। परमेश्वर ऐसा चरवाई करते हैं। अगर परमेश्वर बस्ती में चलने के साथ साथ अगर हम सही रीति में नहीं चलते हैं, इधर उधर कूदने वाला है, परमेश्वर उनको लगाएंगे। हालेलुया। अगर हमें उसी रीति में ना होना चाहिए, न्याय से परमेश्वर जो हमको चला रहे हैं उसी रीति के अनुसार हमको आगे चलने की आवश्यकता है। तब चलकर प्रभु हमको न्याय से चरवाई करेंगे। हालेलुया। तब चलकर हमारे घाव को परमेश्वर भरेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर चलने के लिए तैयार होना है। प्रभु आप मुझे चलाओ, ऐसे हम तैयार होना है। परमेश्वर को बस में अपने जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया। साथ एक वचन और पढ़ना है, वचन पढ़ना है आमोस का भविष्यवक्ता, आमोस का भविष्यवक्ता, होशे का बाप, दानियल, होशे मिला। आमोस का वचन पढ़ना है 5 अध्याय, उसका 4 से लेकर 6 तक पढ़ना। यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहते हैं मेरी खोज में लगो, मेरा खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। हमको जीवित रहना है, अनुग्रह पाना है, परमेश्वर का खोज में हमको रहने की आवश्यकता है। और आगे बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो, और न बेरसबा हो जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा। इधर आप देख सकते हैं परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे खोज, मेरा खोज में लगा रहो। इधर हम देखते हैं इस्राएल का घराने के लिए यहोवा का ये कहते हैं मेरी खोज में लगो तब जीवन पाओगे। हालेलुया। मेरा खोज में तुम रहो, मेरा खोज में मुझे ढूंढने के लिए तुम चलो। अगर तुम इधर उधर चलेंगे, एक 2-3 जगह का नाम बता रहे हैं, तुम इस जगह पर मुड़ेंगे, उस जगह पर मुड़ेंगे, वो बंधुआई को जाएंगे। जो सही रीति में नहीं चलते हैं, जो सीधा मार्ग में नहीं चलते हैं, उनको वो बंधुआई में जाएंगे, उनको मार पिटाई मिल रही है। हालेलुया। उनका दंड भी प्रभु देते हैं। अगर हम सीधा से नहीं चलते हैं, सीधा मार्ग में नहीं चलते हैं, प्रभु उनको दंड भी देते हैं। हम सीधा मार्ग में चलने की आवश्यकता, अगर हम जीवित रहना है सीधा मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है। उसका 6 पद पढ़ना। यहोवा की खोज करो, यहोवा का खोज करो, जब जीवित रहोगे, तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा। आग का समान भड़केगा। परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्रोध करते हैं, आग का समान भड़क जाता है, क्रोध करते हैं। आगे और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला न होगा, बुझाने वाला नहीं होगा, हमको शांत करने वाला कोई नहीं होगा। हम परमेश्वर बस्ती में चलने वाला, हम सीधा मार्ग में हमको चलने की आवश्यकता है। और सीधा मार्ग में नहीं चलते हैं, परमेश्वर का क्रोध उनका हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध उनका जीवन में
बढ़ते जाते हैं। इसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार वचन पढ़ना है 11 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 29 वचन पढ़ना है। मत्ती 11। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, मेरे पास आकर मेरे जैसे तुम बनो। हालेलुया। हम परमेश्वर को खोज करने वाला, परमेश्वर को ढूंढने वाला हम कैसा होना चाहिए? मन में नम्र और दीन, जैसे परमेश्वर का स्वभाव है। अगर परमेश्वर का विरुद्ध का काम करते हैं, परमेश्वर बढ़ते जाते हैं, आग का समान बढ़ते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव कैसे है? नम्र और दीन है। हालेलुया। हम परमेश्वर बसने में आने वाला नम्र और दीन होने की आवश्यकता है। हालेलुया। ज्यादा समय ना बिताएंगे और एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना का भविष्यवक्ता, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका वचन पढ़ना 11, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 22 वचन पढ़ना है। यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 22 पढ़ना। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ परमेश्वर से मांगेगा, तुम परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा, परमेश्वर तुझे देगा। हम परमेश्वर बसने में दीनों नम्रता का साथ आना है। परमेश्वर कहता है जो तुम मुझे ढूंढते हैं वो जरूर पाते हैं। नियमों के अनुसार उनको बसते में आना है। जिस रीति में हम परमेश्वर बसते में आना है, उसी नियमों में, उसी रीति में हम परमेश्वर बसते में आना है। वचन में कहता है उसी नियमों के अनुसार संपूर्ण मन से हम परमेश्वर बसते में आना है। संपूर्ण मन से हम परमेश्वर बसते में आना है। संपूर्ण मन से आएंगे परमेश्वर मिल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे ढूंढूंगा। जैसा तुम मुझे ढूंढ रहे हैं, अगर मेरे पास आने के बाद तुम गोया है, छोड़ दिया है, मैं भी तुम्हारे पास में आऊंगा, मेरा वचन लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे ग्रहण करते हैं तो मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा। मैं जो बीमार है, जो घायल है, उनको मैं दवाई पट्टी भरूंगा, उनको मैं संभाल कर रहूंगा, वो तो परमेश्वर का वचन है। लेकिन इधर हम देखते हैं जो उसे ढूंढते हैं वो जरूर हम परमेश्वर का वचन में आकर परमेश्वर को अनुग्रह के लिए ढूंढने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का खोज में हमको बना रहने की आवश्यकता है। उसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, यूहन्ना का वचन, यूहन्ना का सुसमाचार में 15 अध्याय उस यूहन्ना 15 अध्याय उसका वचन पढ़ना है 7। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बना रहे हो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इधर एक बात हम देख सकते हैं, परमेश्वर हमको अनुग्रह देना है, आशीष देना है। हमको क्या करना है? परमेश्वर को यत्न से ढूंढना है, परमेश्वर को बसने में संपूर्ण मन से परमेश्वर को ढूंढना है, साथ साथ परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहना है। हालेलुया। एक बार और इसी वचन को पढ़ना, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में मेरी वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना रहना है। हम परमेश्वर में बना रहना है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बना रहना है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ढूंढने वाला हमारे जीवन में, हमको जो चीज हम ढूंढते हैं वो हमारे जीवन में बना रहना है। हालेलुया। उसका चित्र हमारे जीवन में बना रहना। हम जो चीज ढूंढते हैं ना, उसका चित्र हमेशा हमारे मन में, कल्पना में बना लेते हैं, और जो ढूंढते हैं वो हमारा नजर में हमेशा रहते हैं। वैसा परमेश्वर को ढूंढने वालों को परमेश्वर का वचन बना रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उनमें बना रहना है। उसका 16 पद और पढ़ना है, 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है।
और तुम्हें नियुक्त किया हाँ, कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जाकर तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर बसने में आ रहे हैं, हमारे अंदर कुछ फल आने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, पा रहे हैं, ये सब ठीक है। साथ साथ हमारे जीवन में उसका प्रतिक्रिया होना चाहिए। हालेलुया। उसका फल हमारा जीवन में दिखना चाहिए। जिस चीज को मैंने ढूंढ रहा हूँ उसका फल हमारा जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। अगर हम पैसा ढूंढ रहे हैं, अगर पैसा मिलता है उसका एक प्रतिफल हमको मिलते हैं, वो पैसा मैंने पा लिया है, मुझे मिल गया है, उसका प्रतिफल हमने पा लिया है। वैसे हम प्रभु को ढूंढ रहे हैं, उसका फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। मैं परमेश्वर बसने में आ रहा हूँ, मैं परमेश्वर का साथ में बना ले रहा हूँ, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में है, उसका फल बागर दिखना चाहिए। हालेलुया। उसका फल बागर दिखना चाहिए। जब तक उसका फल दिखना नहीं जाते हैं, उनको माना नहीं जाता है ये परमेश्वर को ढूंढने वाला है। हालेलुया। हम परमेश्वर को ढूंढने वाला है, हमारे जीवन का द्वारा उसी फल को प्रकट करने की आवश्यकता है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ना है, भजन संगीता 27 अध्याय, भजन संगीता 27 अध्याय 27 का भजन संगीता 27 का 8 पद पढ़ना। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरा दर्शन का खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तेरा दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हमको परमेश्वर वचन में खोजी रहने का आवश्यकता है। एक बार उसी वचन के एक बार और पढ़ना है। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, मेरा दर्शन का खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहते हैं, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। तेरा दर्शन का मैं हमेशा खोजी रहूंगा। हालेलुया। हमको क्या ढूंढना है? परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार पाने के लिए, उसी उद्धार का मार्ग हमको दिखाने के लिए। जब उद्धार पाना है उसका दर्शन हमको चाहिए। जब तक हम दर्शन नहीं होते हैं तब तक वो उसका कार्य नहीं होते। अगर मान लो अगर हमको एक घर बनाना है, हमको एक चर्च बनाना है, उसके लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है? नक्शा बनाए जाते हैं। नक्शा बनाकर उसका बाद क्या करते हैं? वो अप्रूव लेते हैं, उसका बाद उसका बिल्डिंग का काम शुरू होते हैं। वैसा हम परमेश्वर को ढूंढने वाला है। हमारे अंदर एक दर्शन होना चाहिए, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। हालेलुया। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्या पाना है, उसका एक दर्शन हमारा अंदर होने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम कोशिश करेंगे उसमें हमको मिल जाते हैं। हालेलुया। क्या दर्शन होना चाहिए? आनंद जीवन पाने का, उद्धार पाने का दर्शन, परमेश्वर का साथ युगान युग वास करने वाले का दर्शन हमारे जीवन में इन दिनों में होना चाहिए। वो दर्शन का साथ हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर उसके द्वारा वो हमारे लिए अनुग्रह और आशीष को प्रदान करते हैं। इसका साथ वचन पढ़ना है, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना है। 4 का व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 29। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय पढ़ो 29। तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो मैं तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। संपूर्ण मन सारा प्राण से उनको हमारा जीवन में और परमेश्वर में आ रहे हैं। सबसे पहले तो दर्शन होना चाहिए।
हालेलुया। एक दर्शन हमारे जीवन में होना चाहिए, मैं जो ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल जाएगा। एक दर्शन, उसका एक चित्र हमारे जीवन में होना चाहिए। मुझे आनंद जीवन पाना है, स्वर्ग में प्रवेश करना है, युवान युग को मुझे वास करने का दर्शन हमारे जीवन में होना चाहिए। इस दर्शन के साथ साथ एक बार और इस वचन को पढ़ना है। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। वो तुम्हें मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और शर्त ये है अपना पूरे मन से पूरा मन से और अपने सारे प्राण से उसे अपना सारे प्राण से उसे ढूंढना है। हालेलुया। मन से और सारे प्राण से उसे ढूंढना है। जब हम ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएंगे। अगर हमारे इसमें अगर कोई कमी हमारे जीवन में आ रही है, वचन में कहते हैं दूसरे इतिहास का 7:14 में कहते हैं, यदि मेरी प्रजा को लोग जो अपने कहलाते हैं, जो दीनों कर मेरा दर्शन को खोजी होकर प्रार्थना करे, मैं क्या करूंगा? स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हम परमेश्वर बस में अगर आते हैं, एक बार उसी वचन को निकाल कर पढ़ना। दूसरी इतिहास 7:14 वचन में हम देखते हैं, यदि मेरी प्रजा का लोग, हम परमेश्वर बस में हम ढूंढने वालों को लेकर परमेश्वर कहते हैं, यदि मेरी प्रजा का लोग मेरे पास आने का बावजूद भी, मुझे ढूंढने का बावजूद भी मुझसे दूर हो रहे हैं, हमें इन दिनों में वापस आने की आवश्यकता है। दूसरी इतिहास 7:14 में कहते हैं, यदि मेरी प्रजा का लोग जो अपनी कहलाते हैं, मेरी अपनी कहलाते हैं, मेरी प्रजा है। पढ़ो। तभी यदि मेरी प्रजा के लोग, तभी यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। हमको कैसे प्रार्थना करना है? दीन होकर प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर बस्ती में आने के लिए, ढूंढने के लिए, खोजने के लिए एक दर्शन होना चाहिए। दर्शन के साथ साथ इन नियमों का अनुसार संपूर्ण मन से हम परमेश्वर बस्ती में ढूंढेंगे, हमको मिल जाएंगे। अगर हम नहीं मिल पा रहे हैं, संपूर्ण मन से आ रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, परमेश्वर का सामर्थ्य को मेरे जीवन में अनुभव कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा हमको लग रहा है, हमको क्या करना है? दिन रात से परमेश्वर पर वापस आना है। अपना घमंड स्वभाव, कई बार हमारे घमंड स्वभाव हम होते हैं, हमारा बोलचाल में कुछ कमियां होते हैं, परमेश्वर को ढूंढने का साथ हमको नहीं मिलते, हमारा कमी का कारण। इसलिए परमेश्वर उन लोगों को देकर कहते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो अपनी कहलाते हैं, कैसे रहना है? पढ़ो एक बार और। प्रजा के लोग जो मेरी कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी होकर, मेरा दर्शन का खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, देश का जो तो करूंगा। हम परमेश्वर पर आकर दीनता का साथ, नम्रता का साथ हालेलुया। जब आप दीनता का साथ, नम्रता का साथ जो परमेश्वर हमको मिलना है, तो पूरा समर्पण का साथ, पूरा याद का साथ, यत्न से हम परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। उसमें अगर कमी आ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर आप में समर्पण करें, फिर दिनों में नम्र होना है, अपना पाप को परमेश्वर से मानना है, पश्चाताप करना है, बोलना है, प्रभु मेरे से ये गलती हो गई, मुझे आप क्षमा कर। परमेश्वर से क्षमा मांगकर हम प्रार्थना करेंगे। वचन में कहते हैं, मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप को क्षमा करूंगा। पाप का क्षमा हो गया है, अगर हम ढूंढेंगे तो जरूर हमको मिल जाएगा। इन दिनों में अपने जीवन को देकर परमेश्वर बसने में आकर अपने आप को परमेश्वर हाथ में हम समर्पण करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के शरणों में हमको वापस आने की हमको आवश्यकता है।